Excellent Vision Technical Academy. सफलता में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सर खुश रहिए अपने काम से। लोड नहीं लेना किसी भी चीज़ का। प्रयास कर रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं। पढ़ते रहिए बस। मतलब कंसिस्टेंसी वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हाँ कहाँ कमियाँ हैं, तो फिर उसको धीरे धीरे नोट्स वगैरह पे प्रॉपर फोकस करना। सबसे पहले सोनू जायसवाल जिनका चयन बीआरओ में हुआ है एसएससी जेईई 2024 के थ्रू, सबसे पहले पूरे एक्सीलेंट परिवार तरफ से सोनू जायसवाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जी सर, थैंक यू सर वेरी मच। सही। सोनू जायसवाल, सबसे पहले आपने डिप्लोमा प्राप्त किया है और मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि इस बार के और जो भी बच्चे हमारे, आपको बता दें कि जो भी डिप्लोमा के बच्चे हैं जो बीआरओ और एमईएस में हैं, ये 2 साल का एक्सपीरियंस भी है इनके पास, तब ये जाके आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा से एग्ज़ाम दिए हैं तो अगर आपके पास अनुभव है 2 साल का तो ही आप बीआरओ में जा सकते हैं। तो इस बार एक्सीलेंट की बहुत बड़ी संख्या में बच्चे सफल हुए हैं और उसमें सोनू जायसवाल एक हैं। सोनू जायसवाल जो है इन्होंने अपनी डिप्लोमा को हांडिया पॉलिटेक्निक से कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले आप रहने वाले कहाँ के हैं और अपने शुरुआती स्कूल के बारे में बताइए, स्कूलिंग कहाँ से हुई है? सर हम रहने वाले सूर्यावा भदोही ज़िले से आते हैं और स्कूलिंग मेरी वहीं टाउन से ही हुई है, ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल से। और इसके बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा मैंने वहीं पास के सेवाश्रम इंटरमीडिएट कॉलेज से कंप्लीट किया। और इसके बाद फिर 1 साल मैंने यहाँ पे ईश्वर सदन में भी ग्रेजुएशन के लिए ट्राई किया था, बट 12th करने के बाद डिप्लोमा किया आपने? हाँ, 12th फिर ग्रेजुएशन ट्राई किया, मतलब हुआ लिया नहीं एडमिशन? ग्रेजुएशन मतलब 1 साल कंप्लीट हुआ था। तो आपने ये कैसे डिसाइड किया, क्यों, इसके पीछे क्या वजह है कि मुझे डिप्लोमा सिविल से करना है? डिप्लोमा सिविल से सर इंजीनियरिंग का पहले से ही पैसन था। हाँ। बट गाइडेंस और वगैरह वगैरह की वजह से तो चीज़ें सही नहीं हो पाई। फिर इसके बाद धीरे भैया जो थे उन्होंने गाइड किया कि हमारे बड़े भैया इसमें सरकारी टीचर हैं वो, और उन्होंने ही बताया कि हाँ इस फील्ड में भी मतलब डिप्लोमा करके भी कर सकते हो। तो इसके बाद फिर वहीं से सफ़र शुरू हुआ। अपने परिवार के बारे में बताइए, माता पिता के बारे में, भाई बहनों के बारे में। माता पिता, पापा हमारे बिजनेस करते हैं, गेहूँ चावल का थोक का व्यापार है। और भैया, बीच वाले भैया हैं मस्त मौला आदमी, और बड़े भैया जो हैं वो सरकारी टीचर हैं। कि मैं भी सरकारी हो गया। तो आपके मन में नहीं आया कभी कि हम भी पिताजी ऐसे बिजनेस करें, थोड़ा बिजनेस को और बढ़ाएं? भैया को देख के ये था कि हाँ सरकारी में गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा एफर्ट मारना है। और लगातार प्रयास कर रहा था, तो काफ़ी करीब था, बट हो नहीं पा रहा था, फाइनेंस सिलेक्शन में नहीं हो पा रहा था। और फाइनली आज हो गया, तो काफ़ी खुश। अच्छा, जब आप कॉलेज में गए डिप्लोमा करने तो फिर ये था कि तैयारी करना है, तो फिर आप एक्सीलेंट विजन में, कैसा रहा एक्सीलेंट विजन का सफ़र? एक्सीलेंट विजन सर एकदम शानदार सफ़र है यहाँ का। मतलब जितने भी टीचर हैं और वहाँ हमारे कलीग्स जो हैं, मतलब साथ में जो पढ़ने वाले, काफ़ी सपोर्टिव, काफ़ी मतलब ऐसा मिलना काफ़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी, और हमारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी है। जैसे जो बच्चे, आप क्या मानते हो सफलता में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? सफलता में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सर खुश रहिए अपने काम से। हाँ, लोड नहीं लेना किसी भी चीज़ का। हाँ, काफ़ी मतलब जो है उसको आप एक तरीके का मान के चलिए कि हाँ ये आप प्रयास कर रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। आप तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। बच्चे बोल रहे हैं कैसे खुश रहे, एग्जाम तो निकाला ही नहीं है। एग्ज़ाम निकाला नहीं, एग्ज़ाम निकालना सर बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, आप अंदर से खुश हैं। एग्ज़ाम बहुत लोग हैं एग्ज़ाम ना निकाल के भी फील्ड में ऐसा काम कर रहे हैं जो मतलब सराहनीय है। हाँ, तो धीरे धीरे यही सब चीज़ें देखते हुए, मतलब ये भी था कि हमको लोड नहीं था घर से कोई भी। हाँ, घर वाले एकदम सपोर्टिव हैं, किसी भी चीज़ का कोई कभी कमी नहीं होने दिए। और मतलब ये वाला प्रेशर नहीं था कि हाँ अगर इस बार नहीं हुआ तो आगे क्या करोगे। सब सही था घर पे सब बढ़िया है। मम्मी काफ़ी पूजा पाठ वाली हैं, तो फिर वो उनका चलता रहता है। आपको पूरा सौभाग्य मिला, परिवार से मिला है, परिवार से, अच्छे दोस्त मिल गए हैं, अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया आपको, ब्लेस्ड हो। अच्छा, ये बताइए कि जब आप बोले कि सर बहुत असफल हुए हैं,
और एग्ज़ाम निकाल दे फिर। और मुझे लगता है कि मैं आपके कई दोस्त आते थे, आप लोग आते थे, तो बहुत बच्चे निराश होते थे एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन आपका वही एटीट्यूड, दम हँसता मुस्कुराता, हुआ मस्त नहीं है। हुआ। मुझे लगता है कि जब असफल थे तो वही एटीट्यूड था, और सफल हुए तो वही एटीट्यूड था। मैं सफलता में आपकी खुश रहना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत अच्छी। तो खुश रहिए आप लोग। ज़रूरी नहीं है कि सफलता के बाद आप खुश रहोगे, लेकिन ये गारंटी है कि अगर आप खुश हो तो सफल ज़रूर होगे। और इसके उदाहरण सोनू है। और सोनू को जब भी मैं देखता था तो मुझे लगता था यार क्या बंदा है, मतलब हमेशा खुश रहता है। तो आपने यहाँ पे प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया है? प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया, मतलब कोरोना वाले बैच में थे हम लोग, 2020 वाले में। 2020-21 में। फिर इसके बाद में कुछ दिन के लिए कोचिंग वगैरह बंद हुई थी। इसके बाद जब रेगुलर चलने लगा तो फिर से ज्वाइन किया, और कंटिन्यू अभी तक ज्वाइन ही थे। हाँ, छोड़ा नहीं कभी भी। और फाइनली आज यहाँ पे। चलिए, बहुत बढ़िया। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर, कि आपने रेगुलर बैच भी किया है, प्रैक्टिस बैच भी किया है, ठीक है ना, एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस भी किया है, तो एक आपका क्या स्ट्रेटजी था, आप उनके साथ शेयर करिए। स्ट्रेटजी सर यही कि हाँ, पढ़ते रहिए, हो जाएगा। पढ़ते रहिए बस, मतलब कंसिस्टेंसी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी की है, जो आप पढ़ रहे हैं उसको लगातार पढ़ते रहिए। हाँ, यस सर। बीच में ब्रेक मत कीजिए। सफल हो उससे कोई असफलता अगर आए भी तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आप करते जाइए, रुकोगे नहीं तो सफलता जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया। अब आपका BRO में आप हो जाओगे, कैसा महसूस हो रहा है आपको BRO में? सोचे थे कभी BRO में जाएंगे? सोचा तो नहीं था, मतलब पहली बार ये है कि किसी फाइनल लिस्ट में नाम आया है। हाँ। तो एग्ज़ाम तो काफ़ी दिए। हाँ। और कौन से एग्जाम में आप पास जाके एकदम पास में जाके, जैसे कि हम इसरो में DV करा, मतलब DV था और वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह था, तो वहाँ से छुट्टे हैं। फिर इसके बाद में बार्क में, भेल में, DSSB में, DDA में, ढेर सारे ऐसे एग्ज़ाम्स थे जिसमें मतलब कि DV करा के फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता था। इसकी मतलब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी था कि हाँ, कहाँ कमियां हैं। तो फिर उसको धीरे धीरे अब क्या लगा, कमी कहाँ थी? कमी यही थी कि मतलब मस्ती तो होती थी, बट हाँ, ये था कि हाँ भाई, कुछ करना भी है, घर वाले उम्मीद लगाए हैं। हाँ, बोलते नहीं थे कभी, बट ये था, अपने चलता था दिमाग में कि हाँ, उसको जो वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमको भी उसको कुछ अदा करना है। तो यही धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई और नोट्स वगैरह पे प्रॉपर फोकस करना, ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी। चलिए सोनू, आपको पुनः फिर से बहुत शुभकामना, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम आपकी, और जहाँ भी रहिए खुश रहिए, बेहतर कीजिए। थैंक यू सर। Excellent Vision Technical Academy. Excellent Vision online app Google Play Store से download. Branch office plot number 198, house number 504 by 398. Mobile 945495100370802452228960528475.